राजदीप गांव को है, इस कारण उसकी वोट से जेजेपी को भाई राजदीप में मिल जाएंगे 25,000 के हर बार टोटल वोट। नहीं अजीत फोगाट भी अपने काफी 20 साल से मेहनत कर रहे अजीत फोगाट मेहनत करता है 4 साल। जब तो चुनावी साल आता है ना, चुनावी साल आता है तब वो मेहनत नहीं करता, वो दूसरों की गोद में जाके बैठ जाता है। भाई बात यह है, मनीषा घनी 20,000 वोटा की जीत रही है। ये बाकी अंडे, ये फालतू लपड़गट्टू अंडे। नमस्कार साथियों, दादिर दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 12 तारीख है, नामांकन का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। किसी ने निर्दलीय भरे हैं, कोई पार्टी से है। तो सर्वे के लिए आज हम खातीवास गांव में पहुंचे। खातीवास गांव जो राजदीप फोगाट है, जिन्होंने जेजेपी से पर्चा भरा है, जो कि पहले विधायक भी रह चुके हैं। खातीवास गांव ने उस समय राजदीप फोगाट का बहुत अच्छा साथ दिया था और काफी संख्या में लोग जुड़े थे। यहाँ से काफी मदद भी राजदीप फोगाट जी की गई थी। तो सर्वे के दौरान सबसे ज्यादा जो बात रहेगी राजदीप फोगाट की रहेगी, क्योंकि ये उनका गांव है। बाकी प्रत्याशियों के बारे में भी पूछेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, किसकी सरकार चाहती है, और जो राजदीप फोगाट है या अन्य जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, जितने भी दल के नेता या निर्दलीय हैं, उनके बारे में क्या उनकी राय है, ये जानने की कोशिश करें। जी भाई साहब। हाँ जी। चरखी दादरी के अंदर आज नामांकन का जो दौर था वो पूरा हो चुका है। सभी ने निर्दलीय या पार्टियों से पर्चा भर दिया है। क्या मानते हैं जो अब की बार विधायक है, किस पार्टी से हो या फिर कौन हो? विधायक तो बीजेपी तो इस कांग्रेस तो जी, तो राजदीप फोगाट तो सारा ही ठीक कर पाऊंगा। राजदीप फोगाट पिछली बार जब विधायक बने थे तो इस गांव ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, काफी संख्या में उन्होंने वोट भी हासिल किए थे। अब क्या मानते हैं, जेजेपी का जो जन आधार गिरा है, अब राजदीप की जीत हो सकती है? पूरे राजदीप की गांव में जेजेपी वोट को नहीं, राजदीप की वोट, मतलब राजदीप गांव को है जी, इस कारण उसकी वोट से जेजेपी को नहीं। जी। तो क्या मानते हैं कितने प्रतिशत वोट राजदीप को मिल जाएंगे, जेजेपी या खुद के उसके गांव के होने के कारण? भाई राजदीप में मिल जाएंगे 25,000 के हर बार टोटल वोट नहीं, गांव हम खातीवास गांव की बात करें। खातीवास गांव में 600 वोट। 600 टोटल वोट कितने? टोटल होगा 1700-1800 14 से तो पोलिंग 1200 आधा वोट तो आधे वोट राजदीप को देने वाले हैं अब की बार भी खातीवास गांव। जो सरकार बननी है वो किसकी बन सकती है? सरकार तो व्याकार तो कांग्रेस का लगे हैं, बाकी किसकी बन जाए? ये तो बिल्कुल गर्व की बात है। बाकी लोगों में रुझान कांग्रेस को है जी। तो आपका क्या कहना है सर? भाई पूरा तो विधायक बना को बीजेपी को जी, क्यों? उसका बाप ने काम करा, ख्याल काम सतपाल सांगवान ने। उन पर तो कहीं ना कहीं दल बदलू का एक टैग लगा हुआ दल है। बदलू नहीं, सब दल बदले से कोई दल बदलू को वो कोरी, सब दल बदलू करे, कोई टाल नहीं करे। तो राजदीप फोगाट के बारे में क्या कहेंगे? राजदीप फोगाट की भाई के कहा वोट गांव गिरे हो तो घनी से पर वोट आऊंगी 250 से 300 जी। सच्चाई बता, आप झूठ बोलने में कोई फायदे को नहीं। अब टोटल जैसे भाई साहब ने बोला कि 25,000 टोटल वोट ले जा सकते, तो आप क्या मानते हैं? 10,000 वोट नहीं आऊंगी, 10,000 से भी कम आएंगे? कम आऊंगी जी, वो तो अपना जी। हम तो नहीं 25,000 ले लेता अट्टे को नहीं। तो आपका मानना है कि जो ये सुनील सांगवान है वो जीत सकते हैं दादा? बिल्कुल चुनाव जीतेगा। क्या मार्जिन रहने वाला है कांग्रेस और कम बीजेपी? 10,000 वोट चुनाव जीतेगा जी। भाई सुनील सांगवान के बारे में ये कहा जा रहा है जो बाबा राम रहीम है उसको पैरोल दिलवाने में कहीं ना कहीं सुनील सांगवान का भी हाथ है। सुनील तो बूंद छिड़ गए, उस तो पाछा भी राम रही पैरोल में लय है। नहीं, जो उसके कार्यकाल में वो वहां रहे हैं उस समय कार्यकाल में उसने 2 बार उसकी पैरोल रद्द करी थी खुद सुनील सांगवान ने। तो जो लोगों का कहना कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो तो एक झूठो भरम फैलाया गया चुनाव में, कोई कम का कोई कम का को जी। राम रहीम को कोई फंड को नहीं कुछ। अजय पता ना जी अंकल जी, ये बात अपनी तो कर ले नहीं कुछ तो अपनी तरफ से भी 2 शब्द आप बोलो। भाई बता बूझ लिया, हम तो बता जा के राजदीप फोगाट के बारे में पूछेंगे, वो इसी गांव से है, उन्होंने जेजेपी से पर्चा भरा शुरू का खिलाफ था जी। आम न्यूज उसकी वोट आऊँ 75-76 बहादुर की आई थी 74 जी।
यो एक और बढ़ा दे तो हम एमएलए मानना इतनी रह रही। क्या कारण है खिलाफत का, क्या काम कारण नहीं के- करवाए? काम बताऊं, 2,55,00,000 को प्रोजेक्ट खत्म कर दिया उसने। जी 2,55,00,000 को खत्म कर दिया। कौन सा जी? कम्युनिटी सेंटर का जी वो नहीं बन दिया और प्यार है हमारा काम में। सरकार ने बीजेपी ने दिया था, नहीं बन दिया, जो जोड़ के हालत देख ले। क्योंकि वो आधी गवर्नमेंट में हिस्सेदार था, डिफरेंट डिप्टी सीएम था दुष्यंत चौटाला। तो बता वोट कौन देगो। और माँ तो पर्सनल काम को तो नहीं करता, लेकिन गांव का काम उसने एक ईंट इसे एक बालक कन्यू को आ जा बेतन डिप्टी कलेक्टर ला दू, डीसी रेट पर ला दू, कोई लायो तो भाई मेरे दरवाजे दिए। और कोई भी भगत बने रहो ने तो भाई बने रहो, हड्डी मंडी जाओ लकड़ी जाओ। तो सरकार किसकी मानते हैं आप? सरकार में कांग्रेस की बना है। कांग्रेस की। हाँ। और भारत दादरी को रूल रहा करे सरकार के एंटी एमएलए बनाया करे। एक बार 2005 में कांग्रेस के बल बने तो मेजर नरपेंद्र साहब। हाँ 2005 में है? तो ये है तो तो एक अब की बार जो 2005 का रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, तो मनीषा सांगवान को टिकट मिली है। देखो मैं बताऊं, मनीषा दिमाग की मड़ी आक्रोश है। वो अपना आपने अभी पहले से एमएलए मानती थी। जी तो मतलब क्या समझे, आपका कहना यह कि घमंडी टाइप? घमंडी है भाई। 3 आदमी से इस दादरी में, मनीषा, अजीत और राजदीप। ये राजनीति का इनमें गुण नहीं से भाई कितना कुआ लिए तीन न्यू ये निजामन नमस्ते करो जी कौन करेगो भाई। हम तो तोड़ी बे कहाँ। नहीं, मनीषा ने तो एक अपना फाउंडेशन भी खोला, उसके जरिए वो हमने कोई नहीं सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं। जुत्ती मेरे खुल गया फाउंडेशन। हमारा काम में कोई फाउंडेशन नहीं खोलेगा। उसने फाउंडेशन खोल है, एक लाइब्रेरी खोली मिस्री में, जी एक दलितों की, एक राव साहबों की। मतलब आपके गांव में ऐसा कोई कार्य उन्होंने फाउंडेशन की तरफ से नहीं हमारा किया? गांव में किसी ने 1-2 आदमी छोड़ गया, नाम भी नहीं जानती बात। अच्छा अच्छा। ये भी बता, ये बता दिया भाई। और भाई देखो जनता जनार्दन से भाई किसकी वोट किए रहे। सुनील के बारे में, सतपाल सांगवान का लड़का, उनके बारे में क्या कहना? भाई उनको बाप भी ठीक थो भाई, यो भी ठीक थो भाई। हम तो इसको पहले बड़े को बाप दियो ब्याह भी ना था, नौकरी भी ना लग गया तो इक्के से मार के सींग मारे वो। नहीं, चुनाव के मामले में पूछता क्योंकि ये भी नए हैं चुनावी रण में तो, और मनीषा हाँ, नया। सांगवान भी नहीं है। हाँ नया है को जी सही चलो ने बुढ़ा तो बुढ़ा हो लिया, जी। ज्यादा पावर को है ये, ज्यादा अजीत फोगाट भी है एक, वो भी फोगाट है। कि 2-2 2,500 भाई ये वोट पड़ेंगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये और से नट वाला ये जनानंद सौरायन जी इनोला का जजपा का ये निर्दलीय की वोट नहीं से कोई लोग बावड़ो नहीं रहे। आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस है। और यहाँ हमारा इसमें एरिया में दादरी में बीजेपी का एक बड़ा बार, क्योंकि इसमें शहर है। शहर में है, गांव में पहुंचे हम आज फतेहगढ़ गांव में किसमें? भी उसकी 5-7 5-10 उन्हें गांव का रखा है, बालक भी लुआ रखा है। एक महाराज सोरो लुआया था उधर, जो कोऑपरेटिव मैनेजर मंत्री था जी जब, तो वो तो फल्ड को बिजलियाना में। और 2 एडीए लुआ रखे से, कोई कलर लुआ रखे, कोई केमल लुआ रखे। हम तो लग गया कोई नहीं जी। मारो से होती। नहीं, फिर आप माहौल बता रहे हो कांग्रेस का है, तो माहौल की तरफ बहुत न्यूज है ना, सरकार कांग्रेस बने पूरी एक सीट से बनेगी। जी जी। और सरकार ने 40 सही है। क्या आप क्या मानते हो कितनी सीटें आ सकती? भाई सीट तो सरकार बनाने में तो 50 तो ऊपर ये बने, 40 50 45 महीना बने। के बेरो कांग्रेस के जो समर्थक है वो कह रहे हैं 60 प्लस सीटें आ सकती हैं, क्या मानते हैं? न 60 प्लस ना हो, मतलब सरकार का हिसाब क्या होंगे, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। हालात क्यों ये दुनिया खिलाफ है। और कोई का तो बीजेपी का भी जीतेगा भाई, हाँ बिल्कुल जीतेगा न्यू थोड़ा सारा मरे पड़ेगा जी। या कोई। तो भाई ये बात है, हम तो यह बताओ स्पष्ट बात भाई जी। धन्यवाद धन्यवाद जी भाई साहब। शेर का भाई बात पादरी बात यह है, मनीषा घनी 20,000 वोटा थी जीत रही है। ये बाकी अंडे ये फालतू लपड़गट्टू अंडे, और वह हरियाणा में दादरी जिला में तो न्यू लाले मनीषा जीत रही है। जी। हाँ भाई बदलाव दुनिया 20,000 वोटा थी जीत रही है। राजदीप फोगाट को काफी समर्थन मिला था जब पिछली बार विधायक बने थे, तो अब की बार गांव है उनका क्या रुझान रहने वाला? भाई इब का पतली पोजीशन करती है जी। हाँ कत्ती पतली पोजीशन है, मनीषा जीत रही है। बात ही तो देख ली
क्या आप कंपटीशन भी मानते हैं? जैसे सुनील सांगवान सतपाल सांगवान के लड़के हैं, पिछले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, तो अब क्या मानते हैं? कोई कंपटीशन भी? ना कोई कंपटीशन को नहीं, कोई लो लाग तो इस सौदों को नहीं। और यो मास्टर जी आगे और यो बता दे। बदलाव साहब भाई साहब हरियाणा में जी क्या कह रहे थे भाई साहब? सर खिदादरी में तो सारी दुनिया की जबान पे एक बात हो रही है, भाई राजदीप की वोट गिरना चाहूँ वह भी नहीं गिर सकता। क्यों? सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है जी। और बदलाव चाह दुनिया, बीजेपी पिंडो छुटाने जा घनी तंग होली, बेरोजगारी इतनी फैला दी बेटी चौदह। मनीषा तो बेशक है, 100 हाथ की सोड में सो जाएगी वैसे जीत रही है। 100 की लो की कीते 100 हाथ की सोड में सो रही है, बात न्यू लाल बेशक एक तरफी माहौल से। तो ये बात मतलब स्पेशल हम जाके बताएं, बेशक बता दिए, फोटो ले जा जाके बताऊं। दादरी दस्तक। हाँ जी, तो हम तो चैनल पे माध्यम से दिखाएंगे, वो देखना तो उनका काम है जी, हम तो सर्वे कर रहे हैं। जी मास्टर जी आपके बारे में बता रहे हैं, मास्टर जी को नॉलेज है राजनीति के बारे में भी, तो आप बताएं क्या माहौल बीजेपी या कांग्रेस या राजदीप फोगाट जेजेपी से हैं या अन्य पार्टियां भी हैं? बस आज मुख्य तौर पर 2 जगह वोट कास्ट होनी है पूरे हरियाणा में, यहाँ का नहीं, बीजेपी समर्थन में और बीजेपी विरोध में। तो बीजेपी जो कड्डर वोट है वो बीजेपी को मिल रहा है। बाकी जो 10 साल का शासन रहा है उससे पब्लिक परेशान है। उसमें चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे वो पहलवान हो, खिलाड़ी हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसमें सरकार ने परेशान ना किया। आम जनमानस के जो भी है, जो महंगाई है मार्केट में, ऑनलाइन सारा व्यापारी वर्ग है वो पीट रखा है, पोर्टलों में उलझा दिया, काम किसी का हो नहीं रहा है। वो चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, हर चीज इससे लिंक कर दिया। डिलीवरी कुछ होया नहीं, इसलिए लोगों का परिवर्तन का मन है। तो राजदीप कितने वोट गांव से ले पाएंगे? भाई राजदीप के असंभावनाएं, जो उसका परिवार है या और जो भी कुछ है, वो वोटें तो मिले भी, उसको भी मिलेंगे, लेकिन रुझान ज्यादातर अब की बार सरकार को बाहर करने का है। उसमें जो हमने सुना कि पिछली बार जब राजदीप फोगाट जी विधायक बने थे, उस समय इस गांव ने बाल्टी भर भर के उनकी पैसों के रूप में भी मदद की थी कि किसी प्रकार से उनको पीछे नहीं रहने दिया। क्या उस प्रकार की मदद अब की बार नहीं मिलेगी? भाई राजदीप का कोई विरोध नहीं है गांव में, गांव का है, हमारा भाई है, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं हो रही। उसका नेतृत्व का ही पीछे लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें पार्टी सुप्रीमो की माता जी चुनाव लड़ रही थी, उसकी जमानत जब्त होगी। तो अब उस पार्टी का जो जन भावनाओं के विपरीत चली गई थी, बीजेपी के खिलाफ जेजेपी पार्टी को वोट दिया था और उन्होंने जन उन वोटों का हिसाब दे दिया, उनका हिसाब वो उन्होंने वहां जाके, सरकार के खिलाफ वोट थी तो 10 सीटें आई थी जेजेपी की, वो मेरे गांव से लगा लो चाहे पूरे प्रदेश से लगा लो, बीजेपी के विरोध में दी थी। उन्होंने उस वोट का सौदा कर दिया। इससे रोष है, वो राजदीप के प्रति नहीं है, जेजेपी पार्टी के प्रति है। तो हो सकता है राजदीप, हम भविष्यवाणी तो ये कर नहीं सकते वे गांव से कितनी लेगा, हमारा गांव का हमारा भाई है, वो तो उस टाइम देखो भाई भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पार्टी कांग्रेस बीजेपी के विरोध में ग्रामीण एरिया में या तो शहरी वर्ग को ज्यादा वोट हो रही है। तो मनीषा सांगवान को कहीं ना कहीं जीत मान रहे हैं उसकी? हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी है मनीषा सांगवान, तो कांग्रेस की जीत है। ये मनीषा सांगवान प्रत्याशी है तो मनीषा सांगवान की भी जीत है, उसमें क्या। जी धन्यवाद जी। तो सर आप भी अपनी कुछ राय दें कि क्या मानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, एनएलओ पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी ने अपने पर्चे भरे हैं और एक नाम और रह गया, मैंने सर से नहीं पूछा, ये जो अपने अजीत फोगाट ही है, वो भी जैसे ये फोगाटों का गांव बोला जाता है, राजदीप भी फोगाट है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखो जनता चाहती है परिवर्तन जी, ठीक है, वो टकटकी लगाई कांग्रेस की तरफ देख रही है। बीजेपी ने अपने 10 साल में न खिलाड़ियों को बख्शा, न कर्मचारियों को बख्शा, न किसानों को बख्शा जी। और अब परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन के लिए वो कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस की सरकार, निश्चित रूप से सरकार हरियाणा में आ रही है, तो दादरी भी उससे अभी की बार पीछे नहीं रहना चाहता। वो भी दादरी का एक रिकॉर्ड रहा है सिर्फ 2005 के इलेक्शन के अलावा कि सरकार और बनती है लेकिन विधायक कोई और बनता है। वो रिकॉर्ड अब की बार फिर टूटेंगे। 2005 में भी जब कांग्रेसी सरकार आई थी, मेजर साहब यहाँ से चुनाव जीतते थे, वो भी 35 साल के बाद जीतते थे। अब भी 50 साल हो चुके हैं, यानी 50 साल में एक बार ही कांग्रेस का विधायक बना है। तो अब की बार दोबारा से मनीषा सांगवान जी यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। तो पूरे हरियाणा में कितनी सीटें मानते हैं? 70+ सीटें कांग्रेस लेके सरकार बना रही है। आज जो इन्होंने रामविलास शर्मा जी के साथ किया है, उसका भी
बहुत भारी रोष है। कम से कम 7 से 8 सीटें आज पार्टी हार गई है बीजेपी। तो रामविलास जी ने तो अपना पर्चा वापस ले लिया। तो वो ढूंढ के क्या ना, एक बुजुर्ग के साथ उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया। हम हमारे माता पिता को कैसे बाहर फेंक देंगे क्या? ऐसा तो काफी जगह इन्होंने किया है, जब किया तो उसका परिणाम इनको मिल रहा है और मिलना शुरू हो चुका है। तो इसी कैटेगरी में अजीत फोगाट भी आते हैं, काफी 20 साल से मेहनत कर रहे अजीत थे। फोगाट मेहनत करता है 4 साल। जब जो चुनावी साल आता है ना, तब वो मेहनत नहीं करता, वो दूसरों की गोद में जाके बैठ जाता है। उसका खामियाजा उसको, इसीलिए पार्टी टिकट नहीं दे रही उसको। पिछली बार भी वो उसको टिकट नहीं कटी, वो जाके सोमवीर सांगवान का समर्थन कर दिया। फिर बाद में आके कांग्रेस के अंदर मिलके टिकट मांगने लगा। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। जी धन्यवाद सर। क्या कह रहे हो ताऊ जी? मुझको वो जिसका गोदाम बैठे थे वो भाज गई बीजेपी में। हाँ। बता क्या? किरण सरुती। हाँ, क्या करेंगे बता? तो अब क्या मानते हो आप अब की बार? कि मोदी मादी खनाव है कि तुमने वो हम आपको पर्सनल बताएंगे, अब आप एक बार हमारी बात का जवाब दो। हाँ। अब की बार बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। हम तो कांग्रेस नहीं देता हूँ। कांग्रेस से मनीषा सांगवान प्रत्याशी है यहाँ से, तो उसको जिताएंगे यहाँ से। जिताएंगे। राजदीप फोगाट इसी गांव के हैं। हाँ, तो बन लिया। अब क्या रुझान है उनका? अब का कोई रुझान नहीं, कोई रुझान? रोटी खाओ करना पे। जी धन्यवाद। जी अंकल जी, हाँ जी। आज नामांकन का आखिरी दिन था, नामांकन हो चुका है, हर पार्टी ने टिकट दे दी है, निर्दलीय जो खड़ा होना था वो खड़े हो चुके हैं। क्या मानते हैं? भाई देखो, माहौल बनेगा, अब किसका बनेगा? हमारे यहाँ से 3 कैंडिडेट हैं, 3 पार्टियों के हैं। राजदीप है जसपा से, और ये सुनील सांगवान है इससे बीजेपी से, और मनीषा सांगवान कांग्रेस से। तो तीनों का मुकाबला देखो। अभी माहौल कुछ जमता होगा, काम जमेगा, जमने के बाद। राजदीप का तो गांव है, तो क्या मानते हैं? हमारे यहाँ से एमएलए रहा है, विधायक रहा है, काम करवाए, हमारे गांव के बहुत बढ़िया काम करे हैं जी। हमारे गांव के चंडीगढ़ बना रखा है हमारा गांव को। चारों रोड 18-18 फुट के कर दिए जी। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करे हमारे गांव में। 64 लाख रुपए जोड़ के आए हैं। सबसे ज्यादा ग्रांट हमारे गांव में मिली है और सबसे ज्यादा काम हुए हमारे गांव में। और हमारे गांव में ये बैठे हैं ना, जो ये सबसे ज्यादा अनाज लेते हैं, ये जो मोदी की योजना है ना, इसमें तेल और ये अनाज, सबसे ज्यादा अनाज लेते हैं लोग। और सबसे ज्यादा हमारे गांव में धान होता है, सबसे ज्यादा पानी की सहूलियत है हमारे गांव में, सबसे ज्यादा सरकार ने सहूलियत दे रखी है। तो वो कहीं देखने को तो मिल रही, कागजों में? हाँ, क्यों नहीं मिल रही? हमारे गांव में एक भी गली कच्ची नहीं है। हाँ, और सबसे ज्यादा काम हुए, सबसे ज्यादा नौकरी दी है हमारे गांव में। एक तो एससी है, एससी वर्ग का एसआई लग गया है, गरीब आदमी बहुत ज्यादा 20 नौकरी लगे हैं हमारे गांव में। सरकार ने बहुत काम करे हैं। जो ये 5 साल की पिछली योजना में सरकार थी, बहुत ज्यादा काम हुए हैं। नौकरी गरीब तबके हमारे दलित भाई है ना, उनमें 8-7 बच्चे तो नौकरी लगे हैं मेरिट के आधार पर, बिना पर्ची बिना खर्ची के। अभी उधर एक भाई बोल रहे थे। हाँ, वो भाई बोल रहे, वो तो सारा फायदा वही उठा रहे हैं सरकार का। सुने 50-50 हजार रुपये तो सब्सिडी मार रखी है उनकी, ये सोलर लाइट के लिए, और वो बुराई करते हैं। सबसे ज्यादा अनाज उनको होता है, सबसे ज्यादा अनाज लेते हैं कोटा का, वो बुराई कर देते हैं। बस बुराई नहीं करनी चाहिए सरकार।